तो भव्यात्माओं, आगे बढ़ते हैं अब लेश्या मार्गणा घुमटसा जीवकान ग्रंथराज की, जिसमें संक्रमण अधिकार में हमने प्रवेश कर लिया है। तो संक्रमण अधिकार की अगली गाथा जो है, स्वस्थान संक्रमण क्या होता है, परस्थान संक्रमण क्या होता है, इसकी बेसिक चर्चा जो है, परिचय हम लोगों ने कर लिया है। अब आचार्य भगवान इसको थोड़ा सा, इस विषय को सूक्ष्मता में लेकर के जा रहे हैं। कैसे? और ये सूक्ष्मता धवला ग्रंथ के आधार से आपको बताई जा रही है। ये सूक्ष्मता धवला ग्रंथ के आधार से आपको बताई जा रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर स्वस्थान संक्रमण जब होता है तो उत्तम से जब हानि होती है या जघन्य से जब वृद्धि होती है, अशुभ की अपेक्षा शुभ की अपेक्षा हानि वृद्धि जब होती है, तो किस प्रकार, आपने बता तो दिया कि षट स्थान हानि या षट स्थान वृद्धि होती है, किंतु कौन से स्थान की होती है? जघन्य के नजदीक है तो किस प्रकार से होती है, उत्तम के नजदीक है तो किस प्रकार से होती है, स्वस्थान में है तो किस प्रकार से होती है, परस्थान में है तो किस प्रकार से होती है। इसका अर्थ यह है कि आचार्य भगवान या धवलाकार यहां पर सूक्ष्मता से गणित के माध्यम से, जैसे गणित मतलब कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, तो आपको बताएंगे अष्टांक वृद्धि हो रही है क्या, उर्वंक भाग हानि हो रही है क्या, असंख्यात भाग हानि हो रही है क्या। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण चीजें, या यूं कहिए ये सिद्धांत हमें यहां पर बताए जा रहे हैं। और चूंकि आप गोमटसा जीवकान ग्रंथराज एक सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे सिद्धांतों को समझना और अपने ज्ञान की वृद्धि करना हमारा आद्य कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए इससे भागना नहीं है। समझ में नहीं आया तो भी दो दो बार चिंतन करना, तीन तीन बार पीडीएफ पढ़ना, पांच पांच बार ऑडियो सुनना, किंतु इसको लेना जरूर, इसको पाना जरूर। ठीक है? और हो सकता है कि एक बार बताने के बाद में आपको ऐसा भी लगे कि भैया इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, है ना। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो मतलब आप लोग सही जगह पर पहुंच रहे हो। चलिए, गाथा क्रमांक 505 और गाथा क्रमांक 506 यहां से हम लोग चल रहे हैं। और ये संक्रमण अधिकार की अंतिम गाथा है, अंतिम दो गाथाएं हैं, और इसके आगे फिर कर्माधिकार शुरू हो जाएगा। चलिए, दिख रहा है। लेसानुक साधो वरहानि अवरगाद वरवड्डी सट्ठाणे अवराधो हानि नियमा पर ठाणे संक्रमणे छट्टाणा हानिसु वड्ढीसु होन्ति तन्नामा परिमाणं चय पूवम् उत्तकमं होति सुदनाने। आचार्य भगवान अंत में कहते हैं, उत्तकमम होदि सुदनाने। उत्त, उत्त मतलब उक्त, उक्त मतलब बताया गया है, व्यक्त किया गया है। कहा? सुदनाने, अर्थात श्रुत ज्ञान मार्गणा में इसका कथन किया गया है। कल मैंने आपको बताया था ना कि ये विषय पहले हो चुका है ज्ञान मार्गणा में, और आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं यहां पर, हम यहां ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन पहले शुद्ध ज्ञान मार्गणा में किया गया है। भाई ठीक है ना? भैया जी शॉर्टकट तो नहीं मार रहे? हाँ, नहीं मार रहे। ठीक है ना? क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर। एक एक शब्द को ले लेते हैं, भावार्थ को देख, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। क्या कहते हैं? लिसानु कसादो वरहानि अवरगाद वरवड्डी। उत्कृष्ट से जघन्य हानि होने पर तथा जघन्य लेशा स्थान के ऊपर जघन्य वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है। इसके पहले स्वस्थान संक्रमण क्या है, परस्थान संक्रमण क्या है, ये समझ लिया। एक ही लेशा के अंदर उतार चढ़ाव होना, ये स्वस्थान कह दिया था। किंतु अंतिम परिणाम क्या हुआ? जिस जिस एक मिनट, जिस लेशा में थे
उस लेशा में ही रहेंगे, जिस लेशा में थे उसी लेशा में रहेंगे। ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे थे। उसको स्वस्थान कहा। और परस्थान किसे कहा? तो परिणाम इतने बदल जाते हैं कि उसका अंतिम परिणाम लेशा के बदलाव में हो जाता है, तो वो परस्थान कहा था। अब ये स्वस्थान कब होता है, उसका कारण क्या है, ये बता रहे हैं। वो कह रहे हैं उत्कृष्ट से जगन्य हानि होने पर तथा जघन्य लेशा स्थान के ऊपर जघन्य वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है। इसका पहले अर्थ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द को ले लो, सबसे आंखों के सामने लाइए कृष्ण लेशा, या कोई भी लेशा आपके दिमाग में है उसको लाइए। आचार्य क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट से जघन्य हानि, उत्कृष्ट से जघन्य हानि मतलब कम से कम हानि। उत्कृष्ट से जब होगी तब क्या होगा? उत्कृष्ट में हो और हानि कर रहे हो तो कहां पर गिरोगे? जघन्य हानि करोगे तो कहां गिरोगे? उसी लेशा में गिरेंगे। लेशा बदलेगी क्या? नहीं। उत्कृष्ट मतलब कहां पर है? छत पर हो और छत से नीचे उतरना है, हानि मतलब नीचे उतरना है, तो उसी घर में रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? जघन्य लेशा स्थान के ऊपर जघन्य वृद्धि होने पर। अब नीचे जमीन पर आ गए, जघन्य कहां पर है? जमीन पर है। अब उसमें वृद्धि की, वृद्धि की मतलब थोड़ा ऊपर चढ़े, तो भी कहां रहेंगे? उसी घर में रहेंगे। उसी घर में रहेंगे मतलब स्वस्थान संक्रमण होगा। अर्थात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थान से, उत्कृष्ट लेशा से अगर जघन्य हानि होती है या फिर जघन्य लेशा से एक जघन्य वृद्धि होती है तो स्वस्थान संक्रमण होता है, लेशा बदलती नहीं है। मतलब आप हो कहां पर इसकी अपेक्षा से वर्णन कर लिया। अब दूसरा, लेशाओं के जघन्य स्थान में हानि होने पर नियम से परस्थान संक्रमण ही होता है। अब हो आप पहले जघन्य में, आप हो कहां पर? जघन्य में। मान लो दूसरे मंजिल की जघन्य पर हो, जघन्य मतलब कहा? जमीन पर। दूसरे मंजिल की जमीन पर हो, अब उसमें भी हानि होनी है। अब उसमें हानि होंगे तो वही लेशा में कोई जगह है क्या? नहीं है। तो हानि होगी तो निचले वाले घर के अंदर आ जाओगे। इसका मतलब क्या हो गया? आप दूसरी लेशा में प्रवेश कर गए तो परस्थान संक्रमण ही होता है। अब अशुभ से शुभ में जाओ या शुभ से अशुभ में आओ। जैसे अगर मान लो कोई पद्मलेशा में है, कहां पर? जघन्य पद्मलेशा में है, तो जघन्य पद्मलेशा में और अगर मान लो हानि हो जाएगी, जघन्य पद्मलेशा में हानि होगी, किसमें हानि होगी? विशुद्धि में हानि होगी, तो कहां चले जाएंगे? पीतलेशा में चले जाएंगे। क्लियर है ये? वैसे ही अशुभ को भी दिखाइए, हानि की अपेक्षा से वर्णन आचार्य भगवान ने यहां पर कर दिया। अब ये 505 नंबर की गाथा में आचार्य ने बताया। अब कहते हैं संक्रमणे छट्टाना, संक्रमण कैसे होता है? षट स्थान वृद्धि रूप होता है। हानिसु वड्ढीसु, षट स्थान वृद्धि रूप या हानि रूप होता है। और तन नामा, उसके अपेक्षा से उसको कहा जाता है तन नामा परिमाणम च ये पूर्वम। तो ये उन 6 स्थानों के नाम और उन 6 स्थानों के परिणाम। तन नामा, किसके तन नामा? वो जो छट्टाना कहा था, वो जो छट्टाना हानि और छट्टाना बुद्धि, वृद्धि हो या हानि हो, उन 6 स्थानों के तन नाम, उनके नाम और परिमाण, उनके परिमाण। परिमाण मतलब क्या है? क्वांटिफिकेशन। उसमें कितनी हानि होगी, कितनी वृद्धि होगी, क्या एक एक स्थान में कितनी होगी, इसका कथन कहां पर हुआ है? पूर्व में उत्तकमम। कहा कहा उक्त किया था, कहा व्यक्त किया था? सुधना ने श्रुत ज्ञान का कथन करते हुए किया था। अर्थ लग रहा है प्राकृत का? मजा आ रहा है? एक बार बोलो हाँ। तो क्या है ना, बहुत बार मजा आता है।
खुशी होती है, किंतु आदतन बनने की वजह से हम उसको व्यक्त नहीं करते, है ना। कभी कभार गुलाब जामुन खाने पर मजा आता है कि नहीं आता है, आज थोड़ा चेंज करते हैं, लड्डू क्या है, आज गुलाब जामुन खाते हैं, है ना, रासुक वाला। हाँ, गुलाब जामुन खा लिया, कभी कभार खा लिया, महीने में एक बार, तो मजा आता है कि नहीं आता है। फिर क्या बोलते हो, गुलाब जामुन खाया। और अगर हर रोज गुलाब जामुन खा रहे तो लोग आदतन बन जाते हैं। बट क्या हर रोज खा रहे हैं तो गुलाब जामुन का महत्व कम हो गया, उसकी मिठास कम हो गई क्या। नहीं, वो मिठास को हम व्यक्त करना भूल जाते, तो व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, जिनवाना का रसपान हो रहा है तो अमृत रसपान का आनंद व्यक्त करना चाहिए। चलिए, अब कहते हैं विशेषार्थ की तरफ चलते हैं। आचार्य भगवान विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, लेश्याओं के उत्कृष्ट स्थान से जो स्थान समीपवर्ती है। उत्कृष्ट स्थान, कौन सा उत्कृष्ट स्थान, किसी भी लेश्या का उत्तम, किसी भी लेश्या का उत्तम समझ में आ रहा है ना, उत्तम मध्यम जघन्य 3 स्थान होते हैं। तो उत्तम स्थान, उस उत्तम स्थान के समीपवर्ती, उसके नजदीक वाला स्थान, उसके परिणाम, उसके जो भाव होते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं, वो उत्कृष्ट स्थान के परिणाम से अनंत भाग हानि रूप है। मतलब उत्कृष्ट, किसी भी लेशा के उत्कृष्ट स्थान से एक सीढ़ी नीचे आएंगे, एक स्टेप नीचे आएंगे, तो कितना नीचे आएंगे, आचार्य कह रहे हैं अनंत भाग हानि आएंगे। अनंत भाग हानि मतलब बहुत ज्यादा हानि या कम हानि। अनंत भाग हानि मतलब बहुत ज्यादा हानि या कम हानि। इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि लेशा के सबसे ऊपर वाले स्थान से जब आप एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो उस सीढ़ी की ऊंचाई कम होती है या बहुत ज्यादा होती है, ये आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया। हाँ, चलिए बताइए, अरविंद जी आप बताओ। कम कम वल्लभ। मतलब वो उसकी ऊंचाई कम होगी, मतलब हानि, ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब हानि हो रही है। तो अरविंद जी का कहना है कि भैया कम हानि होगी। कितने लोग ऐसा, उत्तर तो एक ही होगा, कम हानि नहीं तो बहुत ज्यादा हानि। तो कितने लोग ऐसे जो कम हानि मान रहे हैं, और कितने लोग हैं ये बहुत ज्यादा हानि मान रहे हैं। पहले वाले के हैंड रेस निकाल देना, नहीं तो दोनों में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा हानि मानने वाले कितने हैं, एक भी नहीं है। अच्छा, हाँ शोभना दीदी है ना, बोलो शोभना दीदी, अनम्यूट कर रहे हैं। और सविता दीदी भी है ना, बहुत ज्यादा हानि लग रही है उनको। ज्यादा और हानि होगी। हाँ जी, हाँ बोलिए दीदी। बहुत ज्यादा हानि होगी। बहुत ज्यादा हानि होगी। देखो दीदी क्या कहा, शब्द क्या लगाया है, अनंत भाग हानि लगाया हानि है अनंत ना। अनंत भाग हानि का अर्थ क्या होता है कि किसी भी संख्या को अनंत से भाग देंगे तो उत्तर छोटा आएगा या बड़ा आएगा। उतना ही आएगा, अनंत ही आएगा। कैसे आएगा, अनंत से। किसी भी संख्या को अनंत से भाग देंगे मतलब बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो उत्तर, देखो आप वो गणित वाला इंफिनिटी आता है वगैरह उसको छोड़ दो, हमारे पास 3 चॉइस है ना। किसी भी संख्या को संख्यात से भाग देना, असंख्यात से भाग देना या अनंत से भाग देना, इस अपेक्षा से उत्तर देना है हमको। तो किसी भी संख्या को अनंत, अब ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, संख्यात असंख्यात अनंत में तीन सबसे बड़ी कौन सी है, तो अनंत है ना। तो सबसे बड़ी संख्या से अगर मैं भाग दूंगा तो उत्तर छोटा आएगा, पक्का है कि नहीं है। मान लो मेरे पास 10 है, मेरे पास 10 है संख्या, और उस 10 संख्या को या तो मैं 1 से भाग दूंगा या तो 10 से भाग दूंगा, नहीं तो 100 से भाग दूंगा। तो ये तीनों में से किसका उत्तर सबसे छोटा आएगा। 10 को 1 से भाग देने से जो उत्तर आएगा, 10 को 10 से भाग देने से जितना उत्तर आएगा, और 10 को 100 से भाग देने से जो उत्तर आएगा, इन सब में सबसे छोटा कौन सा आएगा, शोभना दीदी। अनंत को अनंत नहीं से नहीं, हमारे प्रश्न का उत्तर दो, अभी अनंत वाली बात चली गई। नहीं, अभी तो अभी हमारे प्रश्न का उत्तर दो। आप फिर से प्रश्न पूछिए। 10 को 1 से भाग दिया, हाँ, को 10 से भाग दिया, और 10 को 100 से भाग दिया, तो ये तीनों में उत्तर सबसे छोटा किसका आएगा। वो 10 10 से भाग देने पर
और 100 से भाग देंगे तो देखो 10 को 1 से भाग दिया, उत्तर आया 10। 10 को 10 से भाग दिया, उत्तर आया 1। और 10 को 100 से भाग दिया, उत्तर आया 1.। तो सबसे छोटा कौन सा आया? जब हम भाग देने वाली संख्या, नीचे लिखने वाली जो संख्या होती है भागाकार में, वो जब बढ़ जाती है तब उत्तर छोटा आता है। आया ना? नहीं, हमने ऐसा सोचा कि अनंत अनंत से अनंत को भाग दिया तो ऐसे तो हमने पूछा ही नहीं। यहां पर अनंत भाग हानि लिखा है। हानि इसलिए क्योंकि हमें जो उत्तर आएगा वो हानि में लगाना है। अनंत भाग वृद्धि कहेंगे तो जो उत्तर आएगा उसको वृद्धि में लगा देंगे। तो हानि वृद्धि शब्द छोड़ दो, अनंत भाग ये शब्द जब होता है, संख्यात भाग, असंख्यात भाग ये शब्द होता है। और 3 शब्द और कौन से हैं? अनंत गुण, असंख्यात गुण और संख्यात गुण। तो गुणाकार वाली बात तो हमको सबको समझ में आती है। अनंत से गुना करेंगे तो सबसे बड़ा उत्तर आएगा, ऐसे ही अनंत से भाग करोगे तो सबसे छोटा उत्तर। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लेश्या का, सविता दीदी क्लियर है ये? हाँ, तो लेश्या वाला उदाहरण ले लो आप। लेश्या के उत्तम उत्कृष्ट स्थान पर हो और वहां से आपको हानि करनी है। कहां पर? सबसे समीपवर्ती, सबसे नीचे, उसके नजदीक वाले स्थान में आना है। सबसे नजदीक वाला स्थान कौन सा होगा? 100 के नीचे सबसे नजदीक वाला स्थान 99 का होता है। तो एक सीढ़ी आप नीचे उतर गए, है ना? तो वो कह रहे हैं कि सबसे समीप वाला स्थान अनंत भाग हानि रूप है। हानि हुई क्योंकि उत्कृष्ट से नीचे उतरे, और अनंत भाग हानि है मतलब छोटी सी हानि हो गई। क्लियर है? तो जब भी कोई भी उत्कृष्ट लेश्या से हानि होती है, किसी भी उत्कृष्ट लेश्या से हानि होती है, कहां होती है? उसके समीपवर्ती स्थान, जस्ट अगले स्थान पर हानि होती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो अनंत भाग हानि रूप होती है। ठीक है, सबसे कम होती है। तथा, अब ये पहला सिद्धांत हो गया। अगला सिद्धांत बता रहे हैं, जघन्य स्थान से जो स्थान समीपवर्ती है। अब जघन्य लेशा में पहुंच जाओ, जघन्य लेशा में समीपवर्ती। अब समीपवर्ती दोनों साइड में हो सकते हैं जघन्य लेशा को, हाँ या ना? कृष्ण लेशा को नीचे उतर करके जब मैं जघन्य में आऊंगा तो जघन्य के एक साइड में कृष्ण लेशा है, दूसरी साइड में नील लेशा है। तो अब एक एक स्थान जो है वो एक एक स्थान कौन सा लेना है? तो आचार्य कहते हैं जघन्य स्थान से जो स्थान समीपवर्ती है उसके परिणाम जघन्य स्थान के परिणाम से अनंत भाग वृद्धि रूप ही होते हैं। ठीक है, तो ये स्वस्थान की अपेक्षा से वर्णन है, ऐसे आचार्य भगवान ने पहले कहा था। क्योंकि हमारे पास 2 रास्ते थे, जघन्य से एक ऊपर चढ़ सकता है, जघन्य से एक नीचे चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है। अब बात यहां पर स्वस्थान की हो रही है। तो अब स्वस्थान की बात करेंगे तो ऊपर चढ़ने की बात होगी या नीचे उतरने की बात होगी? प्रश्न समझ में आया? मेरे पास कृष्णलेशा है, कृष्णलेशा के उत्कृष्ट हमने देख लिया, अब जघन्य में है। अब कृष्णलेशा के जघन्य को नीचे क्या लगा हुआ है? नीललेशा लगी हुई है। तो कहते कि जघन्य से समीपवर्ती स्थान, तो जघन्य से एक स्थान ऊपर चढ़ सकते हैं और समीपवर्ती स्थान नीचे भी हो सकता है। पर चूंकि यहां पर स्वस्थान की अपेक्षा है तो ऊपर वाला स्थान कृष्णलेशा में ही रहेगा, किंतु नीचे वाला स्थान नीललेशा का होगा और वो स्वस्थान की अपेक्षा नहीं रहेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां कौन सा रूल लगाना है? स्वस्थान की अपेक्षा, मतलब जघन्य से एक स्टेप ऊपर चढ़ने की बात हो रही है। समीपवर्ती स्थान कौन सा? जघन्य से समीपवर्ती स्थान, किंतु उसी दिशा में रहने का, स्वस्थान का, वो भी अनंत भाग वृद्धि रूप है। उत्कृष्ट से नीचे उतरना हानि रूप था और जघन्य से ऊपर चढ़ना वृद्धि रूप है, अनंत भाग वृद्धि रूप है। बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है। दिमाग के सामने सीढ़ियां लाओ, एक जगह सीढ़ी उतरनी है, एक सीढ़ी, दूसरी जगह पर एक सीढ़ी चढ़नी है। चढ़नी क्यों है? क्योंकि स्वस्थान की अपेक्षा से वर्णन है। ये किसके समझ में नहीं आया? हाथ ऊपर करो। सबके समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया, धवला जी समझ में आ रही है। ठीक है ना? एक बार तालियां बजा लो खुद के लिए।
धवला जी के प्रकरण समझ में आते हैं, हमें तो बड़ा आनंद आता है। अब चलते आगे। हाँ हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया, भैया शुभ लेस्या में भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल करके देखिए, करके देखिए। अब एक काम कर लेते हैं, हम वो वाला चार्ट वापस ले लेते हैं। कौन सा वाला? जहां पर हमने वो बाजू बाजू में सब घर बनाए थे। उदाहरण तो हमने ऊपर नीचे वाले लिए थे, किंतु अब यहां पर ये वाला चार्ट जो बना है, ये हमेशा अपने आंखों के सामने रखना, संक्रमण अधिकार पूरा होने तक। ये नीचे जो दिख रहा है वही, सब लोग दिख पा रहे हैं? नीचे जो चार्ट बना है, अशुभ लेशा के 3 लेशा, शुभ लेशा के 3 लेशा, हर एक में उत्तम मध्यम जगन्य। और उत्तम मध्यम जगन्य अशुभ लेशा में लेफ्ट टू राइट लिखे हैं और शुभ लेशा में राइट टू लेफ्ट लिखे हैं, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, अब आचार्य भगवान ने क्या कहा, किसी भी लेशा का जगन्य स्थान ले लो। तो जैसे दीदी ने पूछा शुभ में क्या होगा, तो पद्मलेशा का जगन्य स्थान ले लो, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि समीपवर्ती एक स्थान लेना, तो समीपवर्ती स्थान राइट में जाओगे तो पद्म में होगा, लेफ्ट में जाओगे तो पीत में होगा, एक स्थान जाओगे तो, है ना। किंतु यहां पर उन्होंने क्या कहा, स्वस्थान की अपेक्षा, मतलब हमें पद्मलेशा नहीं छोड़नी है, तो जगन्य से राइट साइड वाला एक समीपवर्ती स्थान लेंगे। और वो कह रहे हैं वो अनंत भाग वृद्धि रूप होगा, क्योंकि राइट में जब चलेंगे तो पद्मलेशा में विशुद्धि की वृद्धि होती जाएगी। आ गई बात समझ में? वैसे अब अशुभ लेशा का ले लो उदाहरण। आप नील लेशा के जगन्य में खड़े हो और नील लेशा के जगन्य से स्वस्थान की अपेक्षा एक स्थान समपवर्ती जाना है, मतलब नील लेशा में रहना है, मतलब वो जगन्य से अब लेफ्ट को चलेंगे, तो लेफ्ट को चलेंगे तो संक्लेश में वृद्धि होगी, वो इसलिए अनंत भाग वृद्धि रूप कह दिया, क्योंकि अशुभ लेशा का वर्णन संक्लेश की अपेक्षा, शुभ लेशा का वर्णन विशुद्धि की अपेक्षा। सबको समझ में आ गई बात? ये अगर चार्ट आपके आंखों के सामने है तो कभी भी आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और पहले स्वस्थान की अपेक्षा कहा, इसलिए हमको इस प्रकार से लेना है। चलिए, अब आचार्य भगवान परस्थान की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। मैं चार्ट आपके सामने रख देता हूं। अब वो वर्णन करेंगे परस्थान की अपेक्षा। चार्ट दिख रहा है ना सब लोगों को? चलिए, अब क्या कह रहे हैं, संपूर्ण लेशाओं के, सभी लेशा इसमें से कोई भी ले लो, उनके जघन्य स्थान से यदि हानि हो, किसी भी लेशा का जघन्य स्थान लेना और उस जघन्य स्थान से अगर हानि हो तो नियम से अनंत गुण हानि रूप परस्थान संक्रमण ही होता है। तो कोई भी लेशा का जघन्य स्थान ले लो, शुक्ल लेशा का जघन्य स्थान ले लो, ठीक है। अब शुक्ल लेशा के जघन्य स्थान में क्या करना है, हानि करनी है। तो शुक्ल लेशा के जघन्य स्थान में हानि होनी है, किसकी हानि होगी, विशुद्धि की हानि होगी, क्योंकि शुभ लेशा है। तो विशुद्धि की हानि होगी तो आप राइट पे चलोगे कि लेफ्ट में चलोगे, लेफ्ट में चलोगे, है ना। और लेफ्ट में चलोगे तो किस में पहुंच जाओगे, पद्मलेशा में पहुंच जाओगे। तो परस्थान संक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? बस आचार्य भगवान ने वही तो लिखा था। आप चार्ट में देख करके हाँ बोल रहे हो, आचार्य भगवान ने लाइन में टेक्स्ट में लिख करके हाँ बोल दिया, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूं, चार्ट की तरफ देख लेना। संपूर्ण या सभी लेश्याओं के जघन्य स्थान से अगर हानि हो तो नियम से अनंत गुण हानि रूप परस्थान संक्रमण ही होता है। भाई परस्थान संक्रमण होता है ये तो आपने देख लिया, किंतु स्वस्थान में अनंत भाग हानि और अनंत भाग वृद्धि कहा था, भागाकार की अपेक्षा से, मतलब छोटे छोटी, सबसे छोटी वाली वृद्धि या सबसे छोटी वाली हानि कही थी स्वस्थान में, परस्थान में ऐसा नहीं है। हाँ, किसी भी जघन्य स्थान, किसी भी लेशा के जघन्य स्थान से अगर हानि को प्राप्त होते हैं तो परस्थान में जाते हो, ये बात समझ में आ गई। किंतु कितना, वो जो हानि होगी वो कितनी होगी? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अनंत गुण हानि होगी, मतलब सबसे ज्यादा हानि होगी। अर्थ क्या हो गया,
शुक्ल लेशा के जगन्य शुक्ल लेशा के जो परिणाम हैं उससे उत्तम पद्मलेशा के परिणाम, जो एक स्थान नीचे आ गया, उत्तम पद्मलेशा के परिणाम अनंत गुना विशुद्धि में गिरावट करते हैं। क्या बात है, समझी बात? अनंत गुण हानि कह रहे हैं। स्वस्थान में तो छोटा 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 करके आ गए थे, यहां पर एकदम से बड़ी, मतलब जब जीव शुक्ल लेशा के जघन्य स्थान में था, किंतु शुक्ल लेशा में था, और वहां से बस एक ही स्थान नीचे उतरता है, पद्मलेशा के उत्कृष्ट स्थान में जब पहुंच जाता है, तो भी उसकी विशुद्धि में अनंत गुना हानि हो जाती है। बात समझ में आ रही है? क्या एहसास हो रहा है? शुक्ल लेशा से पद्मलेशा कितना नीचे गिरावट कर देती है। अरे अनंत गुना किसे कहा है भाई? एक बार अनंत गुना किसे होता है समझ लो। मेरे पास 1 रुपया है, मैं संख्यात गुना, आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैं आपको संख्यात गुना दूंगा, ठीक है ना? कितना संख्यात गुना? मतलब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, लाख गुना। आपने 1 रुपया दिया, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया आपको, संख्यात गुना दे दिया, है ना? कितनी खुशी हुई। किंतु अगर मैंने 1 रुपया के असंख्यात गुना दे दिया तो असंख्य तारीख गिन ही नहीं सकते हैं, असंख्यात है, काउंटिंग के परे कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतने वापस मिल जाएंगे। 1 रुपए की जगह पर असंख्यात रुपए मिल गए, खुशी कमी होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। और अगर मैं आपको 1 रुपए के बदले में अनंत गुना रिटर्न दूंगा तो हाँ, तो खुशी का ठिकाना होगा नहीं ना, अनंत गुना। पर यहां पर बात किसकी चल रही है? रिटर्न देने की नहीं, लॉस होने की। अगर अनंत गुना लॉस हो जाएगा, असंख्यात गुना लॉस होगा, और संख्यात गुना लॉस होगा, कौन सा वाला लॉस अच्छा है? लॉस कौन सा अच्छा है रेणु जैन दीदी? संख्यात, असंख्यात और अनंत गुना, इन 3 गुना में से लॉस अगर होना है तो कौन सा लॉस आप चाहोगे और कौन सा वाला नहीं चाहोगे? अनम्यूट कर दीजिए एक बार। वंदना भैया, मैं पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। वही बात नहीं, सिंपल सा गणित है, सिंपल सा गणित है, और पैसे के लेन देन की बात हो रही है। अगर मान लो, अगर आपको किसी चीज में घाटा होना है, तो एक घाटा है संख्यात गुना, दूसरा है असंख्यात गुना, और तीसरा है अनंत गुना, तो कौन सा घाटा पसंद करोगे? अनंत गुना। अनंत गुना घाटा पसंद करोगे? एक बार घर वालों को पूछ लेना, ठीक है? अच्छा चलो, और कौन होगा उत्तर? लीला संडे दीदी। संख्यात गुना। है ना, क्योंकि घाटे की बात चलती है तो हम घाटा कम से कम रखना चाहते हैं। तो कम से कम देखो रेणु दीदी, हमको घाटा कम रखना है, तो आप संख्यात से गुना करो, असंख्यात से गुना करो, या अनंत से गुना करो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? अनंत से गुना करने पर आएगी। और सबसे बड़ा घाटा कौन चाहेगा? है ना? आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जघन्य लेशा के स्थान से अगर एक स्थान नीचे उतर जाओगे तो परस्थान नीचे वाली लेशा में पहुंच जाओगे और घाटा अनंत गुना होगा। यही अशुभ में करके देखो दीपा दीदी, नील लेशा के जघन्य स्थान पर हो और एक स्थान नीचे उतरोगे, कहां चले जाओगे? देखो चार्ट में कहा दिखाया है, हम कहां पर खड़े हैं? नील लेशा के जघन्य स्थान पर है, और जघन्य स्थान से हम कहा जाना है? हमको उत्तम कापोत। हमें हानि करनी है, और हानि करनी है मतलब कहा जाओगे? अब हानि, अशुभ में हानि किसकी होगी? संक्लेश की होगी। तो हानि करोगे तो कहां चले जाओगे? कापोत पे चले जाओ। तो नील लेशा के जघन्य से कापोत लेशा का उत्कृष्ट संक्लेश की हानि कितनी होगी? अनंत गुना होगी। तो नील के जघन्य में रहना चाहोगे या कापोत के उत्कृष्ट में रहना चाहोगे? कौन बताएगा? कापोत के उत्कृष्ट में। कापोत के उत्कृष्ट में, ऐसा लीला दीदी कह रही है। विभा गांधी दीदी कहां रहना चाहोगे?
अनम्यूट कर देना दीदी जरा। हाँ बोलिए, कहाँ रहना चाहोगे? वंदना भैया, उत्कृष्ट कापोत में। उत्कृष्ट कापोत में रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि संक्लेश अनंत गुना कम हो गया है और हम सब संक्लेश कम करना चाहते हैं, है कि नहीं है? आ रही है बातें समझ में, क्लियर हो रही है? तो चार्ट अगर आंखों के सामने है तो समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो चार्ट कब तक याद रखोगे? बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है मैंने, उत्तर कठिन नहीं है इसका। चार्ट कब तक याद रखोगे, कौन बताएगा? हाँ सुनीता उकलकर दीदी बताओ, चार्ट कब तक याद रखोगे? सर प्रयास करूंगी कि सारे जन्म पर याद रहे। बहुत सुंदर, आपने प्रयास किया तो भी हमें आनंद है, और उत्तर आपने बस मुझे जो चाहिए वही दे दिया आपने। ठीक है ना? इस भाव में भी नहीं भूलना है, अगले भाव में भी नहीं भूलना है। ठीक है ना? जब तक शुद्ध ज्ञान का सहारा है तब तक नहीं भूलेंगे। एक बार केवल ज्ञान हो जाएगा तो अपने पास से आ जाएगा वो। चलिए, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। एक एक लाइन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। क्या है ना, इस चीज को अगर मैं सिर्फ पढ़ के दिखाऊंगा तो समझ में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम चार्ट सामने रखेंगे तो समझ में आएगा। अब चलते आगे। आचार्य भगवान कहते हैं, संक्रमण अधिकार में हानि और वृद्धि दोनों अवस्थाओं में शट स्थान होते हैं। दीपा दीदी कहा गई हमारी, दीपा दीदी, हाँ दीदी, आचार्य भगवान स्वयं क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर कि हानि हो या वृद्धि हो, दोनों में शट स्थान होंगे। सबको क्लियर है नहीं है? हाँ चलो, अब कहते हैं इन षट स्थानों के नाम तथा परिणाम पहले शुद्ध ज्ञान मार्गना में कह चुके हैं। कौन लेशा किस स्वरूप से और वृद्धि अथवा हानि के द्वारा परिणमन करती है, इसका कथन लेशा परिणाम अधिकार करता है। अब वो कह रहे हैं यहां पर कि परिणाम अधिकार में क्या बताया गया इसके पहले, तो लेशा किस स्वरूप से और वृद्धि अथवा हानि के द्वारा परिणमन करती है, एक से दूसरे को प्राप्त होती है, ये वहां बता दिया। और परिणामों की पलटना, परिणामों का पलटना वो संक्रमण है। परिणामों का पलटना, वहां पर एक ही डायरेक्शन था, यहां से यहां को प्राप्त हो गया, इतना ही विचार था परिणाम अधिकार में। या तो यहां से यहां, या तो यहां से यहां, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, अशुभ से और अशुभ, शुभ से और शुभ, मतलब एक डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन का ही विचार परिणाम अधिकार में था। संक्रमण अधिकार में दोनों डायरेक्शन का विचार है। इस डायरेक्शन में जाने के बाद भी विचार परिणाम, और परिणाम पलटेंगे तो भी, ये संक्रमण अधिकार में लिया गया है। कृष्ण ने अब ये संक्रमण अधिकार की अपेक्षा से 6 लेश्याओं का वर्णन होगा, और आपको चार्ट सामने रख के ही करना है। पहला, कृष्ण लेश्या वाला जीव संक्लेश को प्राप्त होता है और अन्य लेश्या में परिणत नहीं होता है। देखो, कृष्ण लेश्या वाला जीव दिख रहा है क्या आपको? और कृष्ण लेश्या वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हो गया। अब यहां पर अभेद रूप से कह दिया, उत्तम मध्यम जगह ने नहीं कहा। अशुभ में 3 अशुभ लेश्या है, कापोत, नील और कृष्ण। सबसे ज्यादा संक्लेश कहां है? कृष्ण में है। अब कृष्ण को और संक्लेश करना चाहते हैं तो और संक्लेश करने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं है। वही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण वाला लेश्या वाला जीव संक्लेश को प्राप्त होकर के अन्य लेश्या में परिणत नहीं होता है। शतस्थान पतित स्थान संक्रमण द्वारा स्वस्थान में ही वृद्धि को प्राप्त होता है। अब वृद्धि को मतलब संक्लेश की वृद्धि को कहा, जगन्य कृष्ण से उत्कृष्ट कृष्ण की तरफ यह संक्लेश की वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? हाँ या ना? चेहरे प्रफुल्लित, हाँ, चेहरे नीचे, ना। प्रश्न है, दीपा दीदी पूछिए। इधर लिखा है अन्य लेशा में परिणत नहीं होता, ये समझा, किंतु शट स्थान पतित स्थान संक्रमण द्वारा स्वस्थान में ही वृद्धि को प्राप्त होता है। तो वृद्धि कैसी होती? स्वस्थान में नीचे उतरेगा ना, स्वस्थान में ही एकदम ऊपर वाला नीचे उतरेगा। नहीं, सुनो, बात किसकी चल रही है? संक्लेश बढ़ाने की चल रही है, क्योंकि इसके पहले लाइन में क्या लिखा था? संक्लेश को बढ़ाना है। कृष्ण लेश्या वाला जीव संक्लेश को प्राप्त, कृष्ण लेश्या पहले से संक्लेशित है, उसको और संक्लेशित करना है, मतलब संक्लेश बढ़ाना है। तो अगर संक्लेश बढ़ाना है तो कहां बढ़ा सकते हैं कृष्ण लेश्या में? तो वो कह रहे हैं
कि स्वस्थान में ही वृद्धि को प्राप्त हो सकता है, मतलब जगन्य कृष्ण से ही संक्लेश बढ़ सकता है, कृष्ण लेशा के अंतर्गत ही बढ़ सकता है, इसलिए स्वस्थान कहा। बोले तो वो पहले जगन्य में होगा तभी बढ़ सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर कृष्ण लेशा की अपेक्षा से अगर कुछ वर्णन संक्लेश को बढ़ाने का करना है तो वो स्वस्थान में ही होगा, परस्थान में नहीं होगा। ये इस लाइन का अर्थ है। वैसा ही शुक्ल का भी होगा। वैसा ही शुक्ल का भी होगा, वहां पर वृद्धि की चर्चा चलेगी, विशुद्धि के वृद्धि की चर्चा चलेगी वहां पर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। कृष्ण लेशा का वर्णन चल रहा है। अब प्रश्न उठा कि ये षटस्थान पतित वृद्धि का क्या स्वरूप है, षटस्थान वृद्धि का स्वरूप किस प्रकार है। तो आचार्य कहते हैं जिस स्थान से संक्लेश को प्राप्त हुआ उस स्थान से अनंत भाग अधिक। आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिस स्थान से संक्लेश को प्राप्त हुआ उस स्थान से, मतलब जिस स्थान से अब आगे संक्लेश बढ़ाना है, तो संक्लेश बढ़ाना है तो वो अनंत भाग वृद्धि करेगा, मतलब सबसे पहले छोटी वृद्धि करेगा, फिर असंख्यात भाग वृद्धि करेगा, और फिर संख्यात भाग वृद्धि करेगा, फिर संख्यात गुण वृद्धि करेगा, फिर असंख्यात गुण वृद्धि करेगा, और फिर अनंत गुण वृद्धि करेगा। मतलब हम संक्लेश बढ़ाने की बात अगर कृष्ण लेशा में करेंगे तो जघन्य कृष्ण लेशा से जब परिणाम और संक्लेशित हो जाएंगे तो सबसे पहले छोटी वृद्धि करेंगे, फिर उससे ज्यादा 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 वृद्धि करेंगे, और सबसे छठे स्थान पर सबसे ज्यादा वृद्धि करेंगे। इसी को हमने षटस्थान कहा। अनंत भाग हानि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इतना करके पहला षटस्थान पूरा हो गया। इसके आगे फिर अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, दूसरा षटस्थान खत्म हो गया। समझ में आ रही बातें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब इसको समझने के लिए थोड़ा आपको मैं एक चित्र चेंज कर रहा हूं। ये वाला चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले इस चित्र को देखना कैसे, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और ये किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। ये ग्रंथ का जो टेक्स्ट है उसको समझ करके ड्राइंग बनाया है समझने के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसे पहले समझ लो। सबसे पहली बात है, आपको एक बहुत बड़ा जाड़ा मोटा वाला लाल बाण दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहा है ना। तो इसके सबसे ऊपर है उत्कृष्ट कृष्ण लेशा, सबसे ऊपर है उत्कृष्ट कृष्ण लेशा। फिर नीचे 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 आएंगे तो आपको जगन्य कृष्ण लेशा दिख रही है, क्या लिखा हुआ है, जगन्य कृष्ण लेशा, और वहां पर पहला वाला एक ब्रैकेट खत्म होता है। ठीक है, तो वहां पर पूरी की पूरे उत्तम कृष्ण से लेकर जगन्य कृष्ण तक कृष्ण लेशा है। उसके नीचे नील लेशा शुरू हो गई है, तो नील लेशा के शुरुआत में उत्कृष्ट नील लेशा है, फिर सबसे नीचे जगन्य नील लेशा है, और उसके नीचे कापुत लेशा शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये रखा आपको इस प्रकार से। अब स्वस्थान संक्रमण कहां से कहां तक है, तो कृष्ण लेशा के अंतर्गत, नील लेशा के अंतर्गत स्वस्थान संक्रमण है। क्यों? क्योंकि लेशा नहीं बदल रही है। परस्थान संक्रमण कहां पर है, तो देखो कृष्ण लेशा और नील लेशा के दोनों को कॉमन दिख रहा है, और नीचे नील लेशा और कापोत लेशा को कॉमन दिख रहा है, परस्थान संक्रमण। समझ में आ गई बात? आ गई। अब लेफ्ट साइड में चलो। लेफ्ट साइड में एक बाण है जिसको दोनों साइड में एरो लगाया है, मतलब ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। ये क्या है? ये हानि वृद्धि दिखा रहा है। ऊपर जब चढ़ोगे तो संक्लेश में वृद्धि होती है, नीचे उतरोगे संक्लेश में हानि होती है। आ रही बात समझ में? हाँ, जिनको नींद आ रही है ना, थोड़ा सा जल ले लेना, जल पी लेना, क्योंकि यहां सो करके नहीं चलेगा। आपके दर्शनावर्ण कर्म जो है ना वो मुझसे लड़ रहा है। तू बलवान है क्या? मैं बलवान। तू कितना भी बता, वहां से कितने भी चार्ट दिखा, मैं इसको सुला के रहूंगा।
और मैं उसको बोल रहा हूं तू सुलाने का प्रयास कर, मैं यहां से उसको जगा के रहूंगा, ठीक है ना? तो थोड़ा आपको मेरा साइड देना है, थोड़ा सा जल पी लो। अगर आप अपने कर्म के साइड चले जाओगे तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते, मैं तो छोड़ दू, ठीक है? तो लेफ्ट में क्या लिखा है, ऊपर जब चढ़ोगे तब, ऊपर चढ़ना है मतलब नीचे कापोत है, ऊपर कृष्ण है, ऊपर चढ़ोगे तो संक्लेश बढ़ेगा, संक्लेश में वृद्धि होगी, और ऊपर से नीचे आओगे तो संक्लेश में हानि होगी। क्लियर है? ऐसा कोई बैठा तो नहीं है ना जिसको संक्लेश शब्द का अर्थ मालूम नहीं है? हाँ, संक्लेश मतलब वो आकुलता वाला बात, ठीक है ना? चलो, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो हानि वृद्धि है ना वो कितनी होती है, असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान हानि वृद्धि होती है। संक्लेश या विशुद्धि को प्राप्त लेश्याओं के अनंतानंत अविभाग प्रतिशत, इस शब्द को हम लोग, इस लाइन को हम लोग अलग से समझेंगे, उसको बीच में नहीं लेना, अभी अविभाग प्रतिशत की बात नहीं चल रही, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा, अब महत्वपूर्ण बात जो अभी मैं टेक्स्ट में पढ़ रहा हूं वो आपको इस चार्ट में देखना है। आचार्य भगवान ने क्या कहा कि ये वृद्धियां कैसे होती है। हम कहते वक्त तो कह रहे कि शतस्थान 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 शतस्थान, छह है कि नहीं है? किंतु आप लोगों को पहले से ये एक चीज पता है, कैसी? कि एक शतस्थान जो है उस शतस्थान में 81 कोठे होते हैं, ये याद है कि नहीं है? एक शतस्थान में दिखने के लिए, कहने के लिए तो हमने 6 का सेट कह दिया, किंतु इसके अंदर छोटे 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 81 खाने हैं। उसमें से पहले 3 खाने कौन से हैं? उर्वंक उर्वंक चतुरंक। अगले 3 खाने हैं उर्वंक उर्वंक चतुरंक, और उसके अगले 3 खाने हैं उर्वंक उर्वंक पंचकम। उर्वंक मतलब क्या है? अनंत भाग। अब हानि क्या वृद्धि, वो तो ऊपर चढ़ रहे के नीचे उतर रहे, उसके ऊपर डिपेंड है, हानि शब्द लगाना है कि वृद्धि लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा है? अनंत भाग, उर्वंक। उसके बाद में फिर अनंत भाग, मतलब एक सीढ़ी हम कितने से चढ़ेंगे? छोटी 1 फीट वाली चढ़ेंगे। उसके बाद में अब दूसरी कितने में चढ़ेंगे? बोले वो भी अनंत भाग वृद्धि वाली ही चढ़ेंगे, मतलब वो भी 1 फीट की चढ़ेंगे। ऐसी कितनी सीढ़ियां चढ़ोगे ताकि बदलाव हो? बोले ऐसी असंख्यात सीढ़ियां चढ़नी है। कितने की? 1-1 फीट वाली। तो लगातार 1 फीट वाली, कल हम क्या कह रहे थे? कल का वर्णन पूरा स्थूल रूप से था, पहले 1 फीट वाली, फिर 2.5 फीट वाली, फिर 3.5 फीट वाली, फिर 5 फीट वाली, फिर 7 फीट वाली, ऐसे हम लोगों ने हाइट बढ़ा बढ़ा करके गए थे। ये स्थूल रूप से वर्णन था। अब सूक्ष्म रूप से वर्णन है, तो सूक्ष्म रूप में वो जो 6 थे, वो 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं सूक्ष्म सूक्ष्म में, 81 में, और वो 81 दिखने के लिए 81 है असंख्यात, क्योंकि एक अक्षर डबल आएगा तो वो असंख्यात बार रिपीट करना है। इसीलिए पहली स्टेप कितनी होगी? अनंत भाग की होगी, जिसको हम 1 फीट कहते हैं। फिर दूसरी कितनी होगी? अनंत भाग 1 फीट, तीसरी अनंत भाग, चौथी अनंत भाग, ऐसे असंख्यात बार 1-1 फीट वाली सीढ़ी चढ़नी है। उसके बाद एक सीढ़ी चढ़ेगी पंचकम, अर्थात अब 1 फीट की चल रहे थे, उसके ऊपर असंख्यात के बाद में एक सीढ़ी कितने की आ गई? बोले 2 फीट की आ गई। 2 फीट की कितनी सीढ़ी आई? एक ही सीढ़ी आई। फिर असंख्यात बार 1-1 फीट 1-1 फीट 1-1 फीट की आ गई। फिर असंख्यात पूरा हो गया, एक आ गई, कितने की? 2 फीट की। फिर असंख्यात असंख्यात बार 1 फीट की। ये जो 81 कोठों वाला जो हमारा यंत्र था, जो हमने ज्ञान मार्गना में पढ़ा था, वो इस प्रकार से चलेंगे। हाँ दीदी, रूबी दीदी, जगन्य से सुनो, जगन्य से मध्यम तक पहुंचने के लिए 81 नहीं है, जघन्य से
आगे चढ़ने के लिए अब 6 का नहीं 81 का सेट है, और 81 ही असंख्यात का सेट बन जाता है। तो पहला सेट असंख्यात का, दूसरा असंख्यात का, तीसरा असंख्यात का, ऐसे असंख्यात सेट असंख्यात के, तब जाकर के जगन्य से उत्कृष्ट तक पहुंचोगे एक लेशा के अंदर। क्या कह रहे हैं? अब 6 वाला सेट वो तो मोटा मोटी में दिख रहा था, है ना। मुंबई जैसे महानगर में आप जब पहली बार प्रवेश करते हो बहुत दूर से, तो दूर की बहुमंजिला जो बिल्डिंग रहती है वो बिल्डिंग एकदम दिखती है, बाकी के तो घर नहीं, सिर्फ एक बड़ी बिल्डिंग दिखती है ना। और नजदीक जाओगे तो उसके अंदर के फ्लोर्स, अरे बाप रे कितने फ्लोर्स है, कितने फ्लोर्स है। और नजदीक जाकर के फिर उसको समझता है कि अरे एक एक फ्लोर इतना इतना बड़ा है। वैसे ही कल हमने दूर से देखा था 6 मंजिल वाले बहुत सारी सीढ़ियां है, ऐसा कल हमने कहा। अब आज थोड़ा नजदीक जाकर के देखे तो अरे वो 6 नहीं है, 6 के अंदर 81 फ्लोर है। और जब उसके नजदीक गए तो अरे 81 नहीं, दिखने के लिए तो 81, किंतु छोटे छोटे असंख्यात मंजिल उसके एक ही सेट में है। और ऐसे कितने सेट है? ऐसे असंख्यात सेट है, तब जाकर के जगन्य लेशा से उत्कृष्ट लेशा एक ही चलती है। रूबी दीदी अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। ये जगन्य से मध्यम, मध्यम से उत्तम वाली 81 का कोई नहीं है, 81 का सिर्फ एक ही है। अनम्यूट करो, प्रश्न पूछो आपका। वंदना भैया जी, मुझे मतलब ये नहीं समझ में आ रहा, ये 81 का जैसे आपने बताया, तो ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, इसे 81 से क्या वृद्धि हो रही है, कितनी चलो वृद्धि हो रही है? चलो अब बता रहा हूं मैं वृद्धि आपको। है या जो भी घट भी रहा है या जो भी है, चलो तो 81 से कितना मतलब घटेगा चार्ट या दिख रहा है बढ़ेगा आपको? जो? चार्ट दिख रहा है? हाँ जी भैया जी। हाँ, तो ये चार्ट अब देखो, सब लोग देख रहे हैं इसको। तो इस चार्ट में ये मैं अभी यहाँ पर एरो से जो दिखा रहा हूँ, एरो दिख रहा है हमारा, हाँ जी ये नील लेशा यहाँ पर है, ठीक है। जी। और हाँ ये जी ऊपर कृष्ण लेशा वाला है, मतलब ये हाँ नील जी। लेशा का जस्ट ऊपर वाला है जगन्य कृष्ण लेशा, ये उत्कृष्ट कृष्ण लेशा, इतने के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक ही लेशा के अंतर्गत की बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर अनंत भाग वृद्धि का एक, फिर अनंत भाग वृद्धि का एक, ऐसे असंख्यात चलेंगे। हाँ जी 81 मतलब असंख्यात चलेंगे। फिर ये असंख्यात का एक सेट हो गया, फिर उसके बाद असंख्यात का दूसरा सेट, फिर असंख्यात का तीसरा सेट, फिर असंख्यात का चौथा सेट, फिर असंख्यात का पांचवा सेट, असंख्यात का छठा सेट, ऐसे असंख्यात के असंख्यात सेट जब हो जाएंगे तब जाकर के हम उत्कृष्ट कृष्ण लेशा में पहुंच जाएंगे। ओके, मतलब ये कि हम जघन्य से लेके उत्कृष्ट में पहुंच रहे हैं, तो उसमें जो हमारे जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो 81 के पार्ट्स बन रहे हैं वो सारे। 81 के असंख्यात कहो या 81 हाँ को संख्यात कह के हाँ असंख्यात के असंख्यात कहो, हाँ, 81 के असंख्यात पार्ट्स बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक, 81 करके असंख्यात। जी भैया। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हाँ जी भैया। बट उस 81 को असंख्यात कहना मत भूलना, हाँ जी हाँ जी क्योंकि वही तो मूल है, हाँ जी। ठीक है। भाई सबको क्लियर है क्या, कहां से कहां तक गए? हाँ, अब देखो एक मंजिल के अंदर ही ये सारी चीजें है, असंख्यात सीढ़ी के असंख्यात सेट, ऐसे यहां पर बता रहे हैं। तो अब बात आती है यहां पर कि सबसे पहले ये जघन्य से जब ऊपर चढ़े तब आचार्य भगवान ने कहा था कि वृद्धि जब करोगे तो वो अनंत भाग वृद्धि ही होगी। तो इसलिए पहले अनंत भाग वृद्धि मतलब छोटी वृद्धि हुई, अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार होगी, उसके बाद एक बार, सॉरी, अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार होगी, फिर जाकर के एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर अनंत बार असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि होगी। आज रात्रि में तो सपने में असंख्यात अनंत, असंख्यात अनंत, असंख्यात अनंत इतना ही दिखने वाला है ना। तो फिर से सुनो, जब हम जगन्य से चले, जगन्य से चले तो सबसे पहले कौन सी होगी? अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि मतलब बिल्कुल छोटी, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना हम नंबर्स दे देते हैं, इसको हम नंबर्स दे देते हैं तो समझने में इजी होगा, ठीक है। अनंत भाग वृद्धि को 3 नंबर देना, अनंत भाग वृद्धि को 3 नंबर देना, असंख्यात भाग वृद्धि को 4 देना, संख्यात भाग वृद्धि को 5 देना, ठीक है। फिर संख्यात गुणवृद्धि को 6, असंख्यात गुणवृद्धि को 7 और अनंत गुणवृद्धि को 8। अरे अकलंक निकलंक तो हो नहीं, है ना, लिख लो नीचे,
अपनी कॉपी में, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो फिर मेरे मुंह की तरफ देखोगे। लिख लो नीचे, और वैसे श्रुत ज्ञान मार्गना में लिखा हुआ है, यही लिखा है, फिर भी आप लिख लो। अनंत भाग, इसको हम 3 मानेंगे, 3 फीट की सीढ़ी। अनंत भाग को 3 फीट की सीढ़ी मानेंगे। असंख्यात भाग को 4 फीट की सीढ़ी मानेंगे। संख्यात भाग को 5 फीट की सीढ़ी मानेंगे। ऊंचाई, एक एक सीढ़ी की ऊंचाई। संख्यात गुण को 6 फीट की सीढ़ी मानेंगे। असंख्यात गुण को 7 फीट की सीढ़ी, और अनंत गुण को 8 फीट की सीढ़ी। हाँ, एक साथ 8 फीट पाव डाल रहा है ऊपर, तब जाकर के अनंत वाला हो जाएगा। ठीक है, या तो ऊपर चढ़ना है तो नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना है तो वृद्धि, नीचे उतरना है तो हानि। ठीक है, ये आ गया। अब चार्ट की तरफ देखो। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं जगन्य कृष्ण लेशा के बाद सबसे पहली सीढ़ी कौन सी आएगी? जगन्य कृष्ण लेशा के ऊपर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी कितने फीट की होगी? अनंत भाग है मतलब कितने फीट की होगी? 3 फीट की होगी। सब लोग, अनंत भाग को तो आपने 3 लिखा है कि नहीं लिखा है? पुष्पा दीदी, अभी नोटबुक में क्या लिखा है? अनंत भाग मतलब कितने फीट की सीढ़ी है? 3 फीट की सीढ़ी है ना? क्या आ गई 3 फीट की सीढ़ी? तो चलो 3 फीट की सीढ़ी चढ़ लो पहले। अब अगली सीढ़ी दो नंबर की सीढ़ी, 2 नंबर की सीढ़ी कौन सी है? वो भी अनंत भाग वाली है। तो अनंत भाग वाली मतलब दूसरी सीढ़ी का ऊंचाई कितनी है? 3 फीट की है। अब तीसरी, ऐसी असंख्यात सीढ़ियां है 3-3 फीट की। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो। कहां से निकले हो? जगन्य कृष्ण लेशा से निकले हो। किसकी तरफ निकले हो? उत्तम कृष्ण की तरफ निकले हो। तो कैसे परिणाम हो रहे हैं? संक्लेश में वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही, इसलिए हम लोग संक्लेश की जो स्टेप्स है, पादान है, उसको चढ़ रहे हैं। मराठी वाले संक्लेश का पायरिया चढ़ता है। ठीक है, और एक एक स्टेप कितने की है? 3-3 फीट की है। ऐसे असंख्यात सीढ़ियां चढ़ करके आ गए क्या? थके तो नहीं? काय के थकोगे? संक्लेश बढ़ेगा तो आप मजा आता है। चाहता तो कोई नहीं, बट मजा तो आता है संक्लेश जब बढ़ेगा। चलो, असंख्यात सीढ़ी चढ़ करके आ गए। अब असंख्यात के बाद में जो पहली सीढ़ी है वो है असंख्यात भाग वाली, मतलब 4 फीट की सीढ़ी है। अब कितनी है? 4 फीट की सीढ़ी, किंतु एक ही है। वो 4 फीट की सीढ़ी के ऊपर वापस अनंत भाग वाली सीढ़ी, मतलब फिर से 3 फीट की, फिर से 3 फीट, फिर से 3 फीट, असंख्यात बार 3 फीट चला लेना। ठीक है, अब ये असंख्यात बार 3 फीट हो जाएगी। उसके बाद में एक 4 फीट की एक सीढ़ी आएगी 4 फीट की, फिर असंख्यात 3 फीट की होगी, फिर एक 4 फीट की। ऐसे 4 फीट की सीढ़ियां अगर गिनेंगे, जो असंख्यात के बाद में एक ही आती है, असंख्यात के बाद एक ही आती है, वो जब असंख्यात हो जाएगी, 4 फीट की सीढ़ियां असंख्यात हो जाएगी बीच बीच में एक 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 को गिनती करके। उसके बाद फिर असंख्यात 3 फीट की सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक 5 फीट की सीढ़ी आएगी संख्यात भाग वाली। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसे असंख्यात चढ़ते 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 ऐसी असंख्यात सीढ़ियां चढ़ेंगे, तब जाकर के 81 कोठे पूर्ण होते हैं। और 81 कोठे पूर्ण होने के बाद वो असंख्यात जो है, हम कहां पहुंच जाते हैं? उत्कृष्ट कृष्ण लेशा में पहुंच जाते हैं, संक्लेश को। अब इस सीढ़ी का अर्थ क्या है? 3-3 फीट की सीढ़ी का अर्थ क्या है? हमारे संक्लेश परिणाम उतने 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 ही बड़े, समान तरीके से बड़े। कितनी बार? असंख्यात बार। और फिर एकदम से जंप मतलब एकदम ज्यादा बढ़े, फिर छोटे 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 बढ़े, फिर ज्यादा बढ़े, फिर छोटे छोटे बढ़े, फिर ज्यादा बढ़े। इस प्रकार से संक्लेश में वृद्धि होती है। और संक्लेश में हानि होगी तो इन्हीं स्टेप्स को नीचे उतरते आओ।
क्लियर है? चलिए अब आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण लीला का हम आज वर्णन पूर्ण करेंगे। अब आचार्य भगवान क्या कहते हैं, चार्ट आप ही के सामने रख रहा हूं और आचार्य भगवान क्या कहते हैं देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस स्थान से संक्लेश को प्राप्त हुआ उस स्थान से अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, मतलब हमने जगन्य स्थान को थे उत्कृष्ट कृष्ण के, वहां से संक्लेश को प्राप्त हो रहे, मतलब संक्लेश बढ़ रहा है, तो सबसे पहले अनंत भाग अधिक असंख्यात बार चलेंगे, फिर असंख्यात अनंत भाग अधिक एक असंख्यात बार होने के बाद एक बार असंख्यात, ऐसा करते 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 ऊपर चलेंगे। अब कृष्ण लीला का विधान कहते हैं, वो कह रहे हैं कृष्ण लीला वाला जीव अब संक्लेश की हानि को प्राप्त हो रहा है। संक्लेश की हानि को प्राप्त होगा मतलब ऊपर से नीचे उतरेगा, ठीक है? और वो कैसे उतरेगा, अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, जैसे चढ़ा था वैसे ही उतरेगा। तो ये शट स्थान से नीचे उतरेगा। इस प्रकार शट स्थान पतित स्वरूप से स्वस्थान में हानि को प्राप्त होगा, तो उत्कृष्ट कृष्ण से जगन्य कृष्ण तक आएगा। अब जगन्य कृष्ण को आने के पश्चात अब और भी संक्लेश में उसकी हानि हो रही है, अब कहां पहुंचेगा, जगन्य स्थान से हानि को मतलब नील में पहुंचेगा, परस्थान संक्रमण करके उत्कृष्ट नील में पहुंचेगा। तब आचार्य भगवान कहते हैं अनंत गुना हानि को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, अनंत गुना हानि को प्राप्त होता है। अब देखो आप, यहां पर जगन्य कृष्ण था, बाण दिख रहा है सबको, एरो दिख रहा है, हाँ। अब यहां से एक नीचे उतरा, नील रेशा में आ गया, तो नीचे जो उतरा, तो नीचे कैसे उतरा, देखो अनंत गुण वृद्धि के साथ उतरा। अनंत गुण वृद्धि मतलब सबसे ज्यादा अनंत गुना परिणामों को हानि करके, संक्लेश परिणामों की हानि करके अगली पादान पर पहुंच गया, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। फिर इस प्रकार संक्लेश को प्राप्त होने वाले कृष्ण लेशा वाले जीव को लेशा की वृद्धि के द्वारा एक विकल्प होता है। तो कृष्ण लेशा में अगर वृद्धि होनी है तो स्वस्थान का एक ही विकल्प है, और अगर संक्लेश की हानि होती है तो दो विकल्प है, एक स्वस्थान का और दूसरा नील में जाने के परस्थान का। ठीक है, तो कृष्ण लेशा के बारे में नियम यह बन गया, कृष्ण लेशा को अगर संक्लेश वृद्धिंगत होना है तो स्वस्थान का एक ही विकल्प है, किंतु अगर संक्लेश की हानि होनी है तो स्वस्थान और परस्थान, ऐसे दो विकल्प है। ठीक है, क्लियर है? बस आचार्य भगवान ने ये कह दिया, और यहां पर कृष्ण लेशा का परिणमन जो है, संक्रमण जो है, वो यहां पर पूर्ण होता है। अब आपको मैं सिर्फ एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आपको जैसे कृष्ण लेशा के बारे में आपको बताया, वैसे नील लेशा के बारे में आपको परिणमन बताना है। तो कृष्ण लेशा वाला, नील लेशा वाला जीव अगर संक्लेश को प्राप्त होता है, नील लेशा वाला जीव अगर संक्लेश को प्राप्त होता है तो उसके पास कितने विकल्प होंगे? नील लेशा वाला जीव अगर संक्लेश को प्राप्त होता है तो उसके पास कितने विकल्प होंगे, डॉक्टर मैना दीदी? दो होंगे। अगर वृद्धि होगी तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कृष्ण की तरफ जाएगा, और अगर हानि होगी तो नील के। वृद्धि का ही पूछा है, प्रश्न को ठीक से सुन लेना जी। प्रश्न को एज्यूम मत करो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम पूछ रहे हैं नील लेशा वाला जीव, पहुंच जाओ सब लोग नील लेशा में। अब यहां से संक्लेश की वृद्धि करनी है, एक ही विकल्प, मतलब इतना ही करना है मुझे, हानि की बात नहीं कर रहा हूं, हम संक्लेश की वृद्धि कर रहे हैं, तो मेरे पास कितने विकल्प है? एक ही पर के प्रश्न में जाएगा, एक ही। मैना दीदी को लग रहा है एक ही विकल्प है। विके जी कितना है? वंदना सर, वंदना, दो विकल्प हैं। विके साहब कह रहे कि दो विकल्प होंगे। अब मेरे पास दो उत्तर आ गए, एक विकल्प वाले कितने जीव है, हाथ ऊपर करो। शोभना दीदी, और कौन कौन है? कल्पना दीदी। चलो कल्पना दीदी, आपको क्यों लगता है कि उसके नील लेशा वाले के पास संक्लेश की वृद्धि के लिए एक ही विकल्प है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो नील लेशा से कृष्ण की तरफ जाएगा ना, संक्लेश की वृद्धि हो रही है तो।
ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पहला विकल्प मिल गया। किंतु हाँ। आपने समझा कि वो उत्कृष्ट नील में है तो अब जाने के लिए उसको कृष्ण ही है, किंतु अगर वो जगन्य नील में है तो ऊपर बढ़ेगा। अगर जगन्य नील में है और अगर उसको संकलेश को प्राप्त होना है तो वो मध्यम नील में आएगा। मतलब स्वस्थान का एक विकल्प उसके पास है और परस्थान का एक विकल्प उसके पास है, ये दो विकल्प उसके पास है। क्लियर है? अब आपको सोचने का तरीका मिल जाएगा इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि आपको शव शव का निकालना है ऐसे। क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? अब कापोतलेशा का कौन बताएगा? कापोतलेशा के पास संकलेश में अगर वृद्धि हो रही है, कापोतलेशा के संकलेश में वृद्धि, मैं एक ही डायरेक्शन ले रहा हूं पहले। कापोतलेशा में अशुभता बढ़ रही है, संकलेश वृद्धि हो रही है, तो कितने विकल्प होंगे? किसने उत्तर नहीं दिया अब तक? मंजू दीदी बताइए, मंजू रानी वाले दीदी बताइए। दो। होंगे, कौन से होंगे दीदी? स्वस्थान और परस्थान। स्वस्थान और परस्थान। स्वस्थान किसकी अपेक्षा से कह रही हो आप? जगन्य कापोत से उत्कृष्ट कापोत तक संकलेश की वृद्धि हो रही है तो स्वस्थान, और इससे और ज्यादा वृद्धि हो गई तो नील लेशा में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए परस्थान। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तर आपको देना है। सबको क्लियर हो गया? हाँ, अब एक बार मुझे शुक्ल लेशा के बारे में कौन बताएगा? शुक्ल लेशा में अब मैं वृद्धि का उदाहरण लेता हूं। शुक्ल लेशा में वृद्धि का उदाहरण, वृद्धि किसमें होगी? शुक्ल लेशा में विशुद्धि में वृद्धि होगी। तो शुक्ल लेशा के विशुद्धि की वृद्धि में सारिका दीदी दो हो गए। कौन से? जगन्य से उत्कृष्ट तक। कौन सा होगा? स्वस्थान। स्वस्थान होगा। तो जगन्य शुक्ल से उत्कृष्ट शुक्ल में पहुंच गए, विशुद्धि की वृद्धि हो गई, तो यह स्वस्थान का एक विकल्प होगा। और दूसरा विकल्प कौन सा होगा? उत्कृष्ट से पद्म में जाएगी तो पद्म में जाएंगे तो विशुद्धि की हानि होगी ना, वृद्धि कहाँ होगी? नीचे उतरेंगे तो हानि होगी। हानि होगी। अब ऊपर चढ़ने के लिए उसके पास कुछ है क्या? उत्कृष्ट शुक्ल, नहीं। उसको आगे जाने के लिए कुछ नहीं है। स्वस्थान ही होगा, सिर्फ स्वस्थान होगा। विकल्प होगा, स्वस्थान का विकल्प होगा। इसीलिए अगर आपको कल वाली बात अगर याद आ रही है तो आचार्य भगवत ने कल ही बताया था कि नील कृष्णलेशा और शुक्ललेशा इन दोनों में अपने अपने परिणामों में अगर वृद्धि होनी है तो एक ही विकल्प होगा, स्वस्थान का, दूसरा विकल्प नहीं होता। और शेष लेशा में गाथा भी थी उसकी, शेष लेशा में दोनों विकल्प होंगे, स्वस्थान परस्थान। वृद्धि हुई तो भी और हानि हुई तो भी। हानि हुई तो उत्तम से जगन्य की तरफ और परस्थान करके नीचे वाली लेशा में अशुभता की अपेक्षा से जाएंगे। और विशुद्धि में अगर हानि हो रही है तो वो भी ऐसे ही होंगे, उत्कृष्ट से लेकर के जगन्य की तरफ स्वस्थान और फिर परस्थान करके दूसरे नीचे वाली लेशा में। भाई समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। शोभना दीदी पूछिए। मुझे यही पूछना है, यहाँ पीडीएफ में लिखा है कृष्ण लेशा वाला जीव संकलेश को प्राप्त होता हुआ अन्य लेशा में परिणत नहीं होता है। अब ये जगन्य में जाएगा, जगन्य में जाएगा तो नील में कैसा आएगा? देखो बात, मेरी शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए। आचार्य कह रहे हैं कृष्ण लेशा वाला जीव है, हाँ, अब वो संकलेश को प्राप्त हो रहा है, मतलब और संकलेश की वृद्धि कर रहा है। संकलेश को प्राप्त हो रहा है मतलब अभी जितना संकलेश है उससे भी और ज्यादा संकलेश को प्राप्त हो रहा है, मतलब संकलेश की वृद्धि कर रहा है। तो संकलेश की वृद्धि करेगा तो स्वस्थान में जितना बढ़ सकता है कृष्ण में उतना ही बढ़ेगा, उसके आगे तो परस्थान करने के लिए उसके पास कोई लेशा ही नहीं है, क्योंकि संकलेश की हानि होगी तब जाकर के नील में जाएगा ना। संकलेश की वृद्धि होगी तो नील में कैसे जाएगा? नहीं, नील में तो नहीं, आपने कहा ना जगन्य हो जाएगा, संकलेश परिणाम जगन्य हो जाएगा तो नील में जा सकता है। वो संकलेश की हानि में। दीदी आप प्रश्न आप फिर से पढ़िए, आप क्या पढ़ रही हो? आप क्या लिखा है? कृष्ण लेशा वाला जीव संकलेश को प्राप्त हो अन्य लेशा में नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप सिद्ध करिए इसको। कृष्ण लेशा वाला जीव संकलेश को प्राप्त हुआ मतलब और संकलेश की वृद्धि हुई तो अन्य लेशा में जाएगा क्या?
नहीं, एक ही बात और एक बात पूछनी है। पहले वाला पूरा करो, आधा मत छोड़ो। हाँ, आपने प्रश्न पूछा कि कृष्ण लेशा वाला जीव है और वो संकलेश को प्राप्त हुआ तो दूसरी लेशा में नहीं जाएगा। जगन्य में गया तो संकलेश लेशा वाला जगन्य हो जाएगा। संकलेश को प्राप्त हो रहा है तो नीचे उतरेगा या ऊपर चढ़ेगा? नहीं नहीं, आपका जगन्य वाला तो जीव संकलेश में ही रहेगा ना। जगन्य वाला जीव भी संकलेश में है, अब उसके संकलेश की वृद्धि हो रही है। नहीं नहीं, वृद्धि नहीं, जगन्य की हानि हो रही है। पढ़ते वक्त तो ये पढ़ रही हो कि संकलेश को प्राप्त हुआ, संकलेश को प्राप्त हो गया मतलब वृद्धि को प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। संकलेश में अगर हानि है, संकलेश में अगर हानि है तो वो दूसरे को प्राप्त हो जाएगा, वो दिशा में चला जाएगा। जगन्य के संकलेश में हानि हो गई तो दूसरे में जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बराबर है। हाँ। हाँ, तो इसमें तो लिखा है कहा अन्य लेशा में परिणत नहीं होता। दीदी आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस शब्दों को समझो ठीक से। हाँ, उस एक एक शब्द को ले लो। कृष्ण लेशा वाला जीव, अब कृष्ण लेशा वाला जीव कहीं पर भी हो सकता है, उत्कृष्ट मध्यम जगन्य कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। ठीक, हाँ, दोनों में से कहीं पर भी ले लीजिए। अब वो संकलेश को प्राप्त हो रहा है क्योंकि अगले शब्द लिखे कि संकलेश को प्राप्त हुआ। हाँ, संकलेश को प्राप्त हुआ, इस शब्द का अर्थ क्या है? संकलेश में वृद्धि करेगा। तो अगर उत्कृष्ट में है तो वृद्धि करके कहीं और जा सकता है क्या? नहीं, उत्तम में जा सकता है। ऑलरेडी उत्तम में है, अब और कहा ऊपर चलेगा? नहीं, और ये मुझे सुनो, अब मध्यम में है, मध्यम में है, अब उसके संकलेश की वृद्धि हो रही है, वो कहाँ चलेगा? उत्तम में। उत्कृष्ट तक कहीं जाएगा, उसके ऊपर जाएगा क्या? नहीं। अगर जगन्य है तो कहा जाएगा? वृद्धि को प्राप्त होकर के उत्कृष्ट कृष्ण तक ही जाएगा। ठीक है। मतलब उसने कृष्ण लेशा में ही था, तो कृष्ण लेशा किसी भी हालत में जब संकलेश की वृद्धि हुई तब उसने कृष्ण लेशा को छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा कि अन्य लेशा में नहीं जाएगा। नहीं, वो उत्तम उत्तम कृष्ण लेशा वाले है। ठीक, तो वो तो उत्तम है ना, हाई लेवल में है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जब तक संकलेश की हानि जब तक नहीं होगी तब तक नीचे नहीं उतरेगा, वहीं पर रहेगा। आप जो पढ़ रही हो संकलेश को प्राप्त हो रहा है मतलब संकलेश की वृद्धि कर रहा है। संकलेश को प्राप्त होना इस शब्द का अर्थ होता है संकलेश की वृद्धि होना। हाँ, ये पहले समझ लो। अच्छा, प्राप्त होता हुआ अन्य उसको प्राप्त होना मतलब संकलेश की प्राप्ति होना, संकलेश की वृद्धि होना, ये उसका अर्थ होता है। फिर उत्तम उत्तम वाला जो वही रहेगा, वही रहेगा, मध्यम वाला चढ़ करके उत्तम हो जाएगा, जगन्य वाला चढ़ करके उत्तम होगा, किंतु कृष्ण लेशा में ही रहेगा, दूसरी लेशा में नहीं जाएगा। कृष्ण लेशा वाले जीव को अगर दूसरी लेशा में जाना है तो संकलेश की हानि होनी चाहिए, उसके बिना नहीं जाएगा। फिर ये शुक्ल लेशा वाले उत्तम में होता है तो शुक्ल लेशा को जब तक विशुद्धि की वृद्धि है तब तक शुक्ल लेशा में ही रहेगा। शुक्ल लेशा से अगर नीचे उतरना है तो विशुद्धि में हानि होनी पड़ेगी, तब जाकर के नीचे आएगा। नहीं, उत्तम मुझे ये कहना है, उत्तम शुक्ल लेशा वाले उनकी वृद्धि यानी शुद्धि ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, बराबर। तो उसके छोड़कर सिद्ध में नहीं कर जाएगा? उसको छोड़कर सिद्ध में जाएगा क्या? सिद्ध हो जाएगा, पर्यंत तीर्थंकर सिद्ध हो जाएगा क्या? सिद्ध भगवान को लेशा ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संसारी जीव का गणित है। यहाँ पर सिद्ध भगवान तो लेशा रहित है। नहीं, लेशा शुक्ल और परम शुक्ल को शुक्ल के अंदर ही लिया है, तो केवली भगवान भी यहीं पर है, उत्कृष्ट शुक्ल के अंदर ही है। हाँ, इसके ऊपर नहीं। अब लेशा होगी नहीं कहां पर? अयोग केवली 14वें गुणस्थान भगवान अब इस लेशा के परे है, यानी अर्यंत हो जाएगा क्या? उत्कृष्ट अर्यंत सहयोग केवली अर्यंत हो जाएंगे। ठीक है, तो केवली अनंत इससे पर है, इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अलेशा कहा, अलेशा वाले जीव कहा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। आप कह रहे थे कि और ऊपर चलेगा, सिद्ध वो तो गुणस्थान की अपेक्षा से गुणस्थान परे चलेंगे, शुद्धता जीव की आ जाएगी, किंतु वो विशुद्धि जो बात है उसकी चर्चा वहां नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। सबको समझ में आ रही है संक्रमण की? क्वेश्चन पूछना है, पूछिए जल्दी से। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे सती स्थान में वृद्धि हो रही थी ना, एक बार वो जो है मतलब पूरा
जो असंख्यात बार हो रहा है, तो उसका समय क्या रहेगा अंतर्मुख? हम काल का हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि काल का इसमें जोड़ने के लिए और बहुत सारे इप्स एंड बट्स है। अच्छा काल का प्रकरण आएगा आगे। अच्छा। काल अनुयोग द्वार का बात करेंगे, स्पर्शन का करेंगे, अंतर का करेंगे, सबका करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलिए कुसुम दीदी। वंदना भैया जी। क्योंकि उसमें जघन्य और उत्कृष्ट काल दोनों की अपेक्षा से आता है, एक समय अंतर मूर्ति सब अपेक्षा से आता है। चलिए कुसुम दीदी कहिए। नहीं भैया जी, इसकी पीडीएफ हमारे पास तो नहीं है लेशा मार्गना की। वो पर तो है दीदी। हाँ, तो कितना खोज लिया मैंने, तो इसलिए अभी क्लास में भी कितनी बार देख लिया, पर है, तो 2-3 दिनों से देख रहे हैं। दर्शन लेशा मार्गना की पीडीएफ सुधारित भी हमने भेजी हुई, चारों ग्रुप के ऊपर है। उसके बाद में आपके पास में ड्राइव की लिंक है, जहां पर गोमट सार जीवकांत की सारी पीडीएफ, वो लिंक मैंने देखी, वहां से भी ले लो। चलिए वापस भेज देते हैं, आप हमको मैसेज भेज दीजिए। क्योंकि हमको लगता है मेरा 2 दिन फोन थोड़ा खराब हुआ था, ठीक होने गया था, तो कुछ आप देख लीजिएगा उसमें सब फिर भी ठीक है। मैं भी बहुत बार देख रही हूँ, मेरे को इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, भेज करके भी काफी दिन हो गए। चलिए और प्रश्न। पहले दर्शन मार्गना की लेशा मार्गना के आसपास थी शुरू में एकदम। दर्शन मार्गना की अंतिम सुधारित शायद हो सकती है, उसके पहले लेशा मार्गना की आई थी, और लेशा मार्गना के भी आपको भाग 1 में हमने बढ़ा करके आपको भेजा था। चलिए फिर से भेज देते, कोई बात नहीं है, आप मैसेज भेज देना हमको। सुनीता दीदी अगला प्रश्न। वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न है कि क्या 13वें गुण स्थान में ही उत्कृष्ट लेशा बनेगी, शुक्ल लेशा? परम शुक्ल लेशा तो अगर आप कहोगे तो इसका सूक्ष्मता निकालनी पड़ेगी। 12वें गुण स्थान में भी तो शुक्ल लेशा है, 13वें गुण स्थान में परम शुक्ल लेशा कही। क्यों? क्योंकि दोनों जगह कषाय तो है नहीं है, योग है, किंतु 12वें गुण स्थान की योग प्रवृत्ति और 13वें गुण स्थान की योग प्रवृत्ति, इसमें योग की अपेक्षा से फर्क पड़ जाएगा, इसलिए उसको परम शुक्ल कह सकते हैं। या फिर आनंद केवली भगवान को अलग से दर्शाने के लिए एक परम शुक्ल शब्द लगा दिया, उसी के उत्कृष्ट वाला भाग बता दिया। ठीक है, चलिए दीपा दीदी आपका प्रश्न है? नहीं, हाँ और एक प्रश्न है, वो सुनीता दीदी पूछे। ये जो हम छठ स्थान वृद्धि का देख रहे हैं, उसमें जो दूसरी वृद्धि शुरू होगी वो 8 से फिर शुरू होगी क्या, अनंत गुणा से? देखो इसको अभी कल वाले में ये आएगा, अनंत वाली जब शुरू होती है वो एक लेशा से दूसरे लेशा में जब चलते हो तब होती है, तब होगी, तब होती है। और 81 कोटों का जो यंत्र है उसमें एक ही बार है, एक ही बार है उसमें। 81 कोटे षटस्थान को दिखाते हैं। हाँ। एक षटस्थान के पश्चात एक षटस्थान में एक बार अनंत गुण वृद्धि होगी, और उस अनंत गुण वृद्धि के साथ में दूसरा षटस्थान शुरू हो जाएगा। ऐसा नियम ऐसा नहीं, क्योंकि कोष्टक अगर देखेंगे तो उसके सबसे अंत में अष्टांग वृद्धि दिखाई दी है ना, किंतु आचार्य भगवान ने इसका खुलासा किया था गाथा के मार्गना में भी, कि वो दिखने के कोष्टक में तो अंत में है, किंतु जब भी शतस्थान बदलता है तो शतस्थान की शुरुआत अनंत गुण वृद्धि से ही होती है, अष्टांग से होती है, अष्टांग से होगी। तो इसे ही यहाँ पर भी पकड़ना। हाँ। किंतु लेशा में मतलब एक ही लेशा में बहुत बार अनंत गुण वृद्धि होगी, असंख्यात बार होगी, किंतु एक लेशा से दूसरे लेशा में परिवर्तन करते हैं तो होगी ही होगी। ठीक है सर। चलिए मीनाक्षी दीदी। और सर्वार्थ सिद्धि देवों के बीच परम शुक्ल लेशा होगी क्या? आएगा, ये प्रकरण गति अधिकार में आएगा, उसमें दे देंगे इसको, क्योंकि हमें वहां पर निवृत्त, उनकी भी निवृत्त पर्याप्त अवस्था देखनी है, फिर पर्याप्त अवस्था देखनी है, तो उनकी अपेक्षा से 2 कथन बनेंगे। ठीक है, तो हम क्रम से चलेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।